कोरोना महामारी को लेकर एक बार फिर WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारत विरोधी चेहरा सामने आया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं WHO की जारी रिपोर्ट में, जिसमें दावा किया गया कि भारत में कोरोना में 2 साल के अंदर 47 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब WHO की इस रिपोर्ट का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने खंडन किया, लेकिन विपक्ष को नया मौका मिल गया है। ऑक्सीजन की नॉन स्टॉप सप्लाई, रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन डोसेज, एकमात्र देश जिसने कोरोना की जंग को हर मोर्चे पर जीता। कोरोना की जंग पूरी दुनिया ने अपने अपने तरीके से लड़ी और भारत ने कोरोना पर जिस तरह से काबू पाया, उसे देखकर सभी हैरान थे। पर शायद WHO को भारत की ये बात पसंद नहीं आई, तभी तो उसने नए आंकड़ों के जरिए भारत की छवि को एक बार फिर खराब करने की कोशिश की है। क्योंकि WHO के मुताबिक कोविड-19 से दुनिया में सबसे ज्यादा भारतीयों की जान गई है। WHO का आंकड़ा है कि भारत में 47 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई और ये मोदी सरकार के दिए आंकड़ों से लगभग 10 गुना ज्यादा है। इतना ही नहीं, WHO ने पूरी दुनिया में कोविड संक्रमण और उसके असर से मरने वालों की संख्या भी 1 करोड़ 50 लाख बताई है, जो कि 62 लाख के आधिकारिक आंकड़े से कई ज्यादा है। साथ ही ये भी कहा गया है कि ज्यादातर मौत दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और अमेरिका में हुई। हालांकि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने WHO की इस रिपोर्ट का खंडन किया है। 2018 में करीब 5 लाख ज्यादा मौतें डॉक्यूमेंट की गईं जब पेंडेमिक नहीं था। 2019 में 7 लाख ज्यादा करी गईं और अब 2020 में 5 लाख, लगभग 4,60,000 या कुछ ज्यादा करी गई। अब ये सारी मृत्यु जो है पेंडेमिक की वजह से तो है नहीं। हमारी तरफ से जो रिकॉर्ड किया गया था 2020 में 1,45,000 डेथ थी। तो थोड़ा 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है जो कहा जा रहा है। सरकार का कहना है कि WHO के मॉडल, डेटा कलेक्शन, डेटा सोर्स और मेथोडोलॉजी यानी नतीजे पर पहुंचने की प्रक्रिया ठीक नहीं है। सरकार ने कहा कि WHO ने 17 राज्यों के आधार पर डेटा जारी किया है, लेकिन ये नहीं बताया कि उसने सिर्फ 17 राज्यों का चुनाव किस आधार पर किया। सरकार का कहना ये भी है कि उसने लगातार WHO से पूछा, तब जाकर 4 महीने बाद इन राज्यों के नाम बताए गए। केंद्र सरकार का कहना ये है कि WHO ने कब तक या किस वक्त का डेटा लिया है, इसकी जानकारी भी नहीं दी है। WHO के DG के भारत दौरे पर इस तरह के डेटा को लेकर सवाल उठाया गया, पर उन्होंने सीधा जवाब देने की बजाय ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि हमारी टेक्निकल टीम इसको देख रही है। ये वही WHO है जो कोविड के दौरान कई बार खुद विवादों में घिर चुका है। इस बीमारी को लेकर शुरुआत से ही WHO पर चीन के इशारे पर काम करने का आरोप तक लग चुका है। ऐसे में WHO का ये नया दावा भरोसे के लायक है भी या नहीं, ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।